अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज़ को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा शिकोहाबाद विधानसभा के बीजेपी के प्रत्याशी ओम प्रकाश वर्मा के समर्थन में चुनावी जनसभा करने पहुंचे। उन्होंने मीडिया से रूबरू होकर कई मुद्दों पर बात की। असदुद्दीन ओवैसी ने कल फिरोजाबाद में कहा था कि मतदान वाले दिन महिलाएं और बहनें वोट डालने जाएं तो बुर्खा और नकाब लगाकर जाएं। देखिए, यह बी टीम है समाजवादी पार्टी की। पहले उन्माद वो लोग पैदा करते हैं जो सपा बसपा और कांग्रेस के होते हैं, और सीधे न करके उन्होंने रुख देख लिया कि 2014, 2017 और 2019 में क्या हुआ। अब यह सीधा उन्माद नहीं करते, इसलिए हैदराबाद से बी टीम को बुलाया है और उनका काम ही है कि उत्तेजना पैदा करो, और यह कहीं से भी किसी को बुला ले। जनता ने यह तय कर लिया है कि बीजेपी पिछली बार का भी रिकॉर्ड तोड़ेगी और सपा बसपा और कांग्रेस तीनों मिलकर 3 अंकों का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। अभी आप देख रहे हैं जनसमूह उमड़ा है और पूरे प्रदेश की यही स्थिति है। पूरे प्रदेश में एक पक्ष की हवा बह रही है और पहले होता था एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज़ का प्रचलन था, लेकिन इस सरकार ने उस धारणा को बदल दिया है। प्रो इनकम्बेंसी जो है, आज जो सकारात्मक लोगों की जो उत्कंठा चेहरों पर दिखाई पड़ रही है, ये सपा बसपा कांग्रेस का परंपरागत जो मतदाता है वो तेजी के साथ बीजेपी की तरफ आया है। जहां पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है तो वहां बसपा और कांग्रेस के लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं। जहां ये लोग लड़ रहे हैं, दूसरे इनका सहयोगी लड़ रहा है, वहां इनकी पार्टी का भी मतदाता जो है वो भाजपा को वोट दे रहा है। पहले चरण में जो विजय यात्रा का परचम लहराया है, सपा और बसपा के लोगों की भाषा बदल गई है और बौखलाहट सामने दिखाई पड़ रही है। वो अनर्गल प्रलाप और अपशब्दों का प्रयोग शुरू किए हैं। पिछले बार के चुनाव में भी 2019 में प्रधानमंत्री जी को हत्यारा, मौत का सौदागर, ऐसे अपशब्दों से लोगों ने सुशोभित किया था और जनता ने उसका जवाब दिया था। प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया था और सुपड़ा साफ हो गया था सपा और बसपा का। इस बार वो मुख्यमंत्री जी के बारे में अपशब्दों का जो प्रयोग कर रहे हैं, कभी वो अप्रत्यक्ष में कुछ लोग सांड है और अपशब्द जिसको मैं बोल नहीं सकता, तो निश्चित रूप में जो आने वाला चुनाव का परिणाम 10 मार्च को होगा, आप देखेंगे जनता इनके अपशब्दों का जवाब बीजेपी को वोट देकर देगी। सर, कल ओवैसी ने फिरोजाबाद में ही एक सभा में कहा कि 20 तारीख को जब मुस्लिम महिलाएं वोट डालने जाएं तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में हिजाब और बुर्का पहन के जाएं। ऐसा क्यों? देखिए, ये बी टीम है सपा की और पहले ये उन्माद पैदा स्वयं वो लोग करते थे, सपा और बसपा के लोग और कांग्रेस के लोग। अब कि वो सीधे ना करके उन्होंने जनता का रुख देख लिया कि 2014 में, 2017 में, 2019 में क्या हुआ, तो अब ये सीधे उन्माद नहीं पैदा करते। हैदराबाद से अपनी बी टीम बुलाया है और उनका काम ही है कि उत्तेजना पैदा करो। ये कहीं से किसी को बुला ले, जनता ने फैसला कर लिया, पिछला रिकॉर्ड बीजेपी तोड़ेगी। सपा बसपा कांग्रेस मिलकर 3 अंकों का आंकड़ा पूरा नहीं करेंगे। सर, शिवपाल यादव आज भी और कल भी मजार पे जा रहे हैं और मन्नत मांग रहे हैं समाजवादी पार्टी जीते, तो अब ये चुनाव के समय ऐसा ऊपर से कि अंदर से मुझे पता नहीं। नहीं, मैंने कल एक ट्विटर पे, सब लोग बड़े नेता उनके बारे में टिप्पणी कभी करता नहीं हूँ, लेकिन मुझे सहानुभूति इस प्रकार की है कि इतने बड़े राजनेता को अकेले सीट मिली है, तो उनके जितने असंतुष्ट और डर के लोग थे, मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि बेचारे सारे के सारे लोग बीजेपी की मदद बड़ी तेजी से कर रहे हैं। और अब आप देख रहे हैं कि उनके सारे लोग किसके साथ खड़े हैं, सारे लोग साथ में है ना, के जिलाध्यक्ष यहाँ भी शामिल हो गए, सारे लोग बीजेपी में आए हैं। तो अब वेदना कभी कभी ट्विटर पे भी झलक जाती है, उसमें देखिए ना उन्होंने पिछली बार क्या क्या लिखा। आप खुल के बोलने के लिए बिल्कुल मशहूर हैं पूरे उत्तर प्रदेश में।
आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, तमंचावादी। कौन है ये तमंचावादी? ना जो उसको प्रश्रय देता है, कौन जिसके लोग हैं सर? जिसके खिलाफ जो लोग तमंचा वालों लोगों को प्रश्रय देते थे, अपराधियों को, अपहरणकर्ताओं को, दंगाइयों को प्रश्रय देते हैं। कौन लोग थे, किस सरकार में था, ये आप जानते हो ना। किस सरकार में इस प्रकार के लोगों को प्रश्रय दिया गया? बीजेपी की सरकार में तो नहीं दिया गया। जहां पे दिया गया, ऐसे लोगों को कोई भी प्रश्रय देगा, जनता माफ नहीं सर करेगी। मेरा आखिरी क्वेश्चन है, अखिलेश यादव ने कल फिरोजाबाद की सिरसागंज में एक सभा में ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी की गर्मी दूर हो गई होगी प्रथम चरण के मतदान के बाद। और मुझको लगता है कि जो ठंडाहट है विपक्ष की, वो दिखाई दे रही है। और यहाँ पर उन्होंने फिरोजाबाद की गर्मी देख ली होगी। फिरोजाबाद की गर्मी, सपा को एक सीट नहीं मिलने वाली है फिरोजाबाद शहर में, जहाँ मैं खड़ा हूँ। और ये आप देख लेना, मैं आज आपसे कह के जा रहा हूँ, चुनाव परिणाम निकले तो आप फिर से इंटरव्यू लीजिएगा। कितनी सीटें बीजेपी की आ रही है? बीजेपी पिछला रिकॉर्ड तोड़ेगी और सपा, बसपा, कांग्रेस अपना पिछला जो इनका रिकॉर्ड था उससे कम, यानी 3 अंकों से नीचे आएंगे।